गौरांग चैतन्य महाप्रभु इस रास्ते थे और उनकी इतनी आभा थी कि जिधर देखते थे वे लोग कीर्तन में उनके साथ झूमने लगते। तो बहुत भीड़ हो गई। दत्तात्रेय भगवान के पास भी ये सामर्थ्य था और कृष्ण भगवान के पास था। कृष्ण के पीछे भी लोग लग जाते थे, भंवरे हो जाते थे। तो दत्तात्रेय ने, कृष्ण फिर भाग गए भीड़ भाड़ से, एकांत में ऋषि के आश्रम में जाकर रहे। अपने आश्रम में लोग रहने नहीं देते। घोर अंगिरस आश्रम में रहे 13 साल कृष्ण। उसके बाद जब युद्ध की बागडोर संभाली तो 13 साल का जो उपनिषदों का प्रसाद था वो गीता होकर गूंजा और इतना पावरफुल हुआ। एकांत में कितना सामर्थ्य है जयराम जी की। जो थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के सुना के उपदेशक बनने का शौक रखते हैं, वे उपदेशक या गुरु बनने का शौक नहीं, गुरु की सेवा कर लिया अपनी उन्नति के लिए, लेकिन पुजवाने के लिए हम तो रुक जाओगे। इसीलिए जब तक पूर्णता हुई नहीं तब तक आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए साधना का और कृपा का। तो गौरांग फिर जगन्नाथपुरी से चुपचाप चल पड़े। हरि बोल मस्ती में। भालू और शेर पगडंडियों पर बैठे इधर उधर जहां ऐसे घने जंगल में वर्णन आता है। वो जो भालू, भूखे भालू या शेर जहां जहां मिले, वो आए तो नजदीक, लेकिन उनके साथ उनके आभा मंडल में वे भी झूमने लगे। सरोवर में स्नान करने गए। गर्मी के दिनों में हाथियों का टोला आया। उसमें एक उन्मत्त हाथी उनके ऊपर हावी होने को जा रहा था। पानी का छींटा मार दिया और वो हाथी भी मस्ती में आ। इतना उनका आभा मंडल पूरा बढ़ गया। शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं और एक तालाब में जा गिरे। ये अलग अलग प्रसंगों को मैं आपको शॉर्ट में हेडिंग कह रहा हूं। तालाब में जा गिरे और पता तक नहीं चला किसी। जंगल के तालाब में क्या पता चले। समय पाकर मछुए आए। उन लड़कों ने जाल फेंका। छोटी मोटी मछली तो आई, लेकिन देर सवेर ये बड़ा मच्छ भी पकड़ा गया। उन मच्छों ने समझा कोई बड़ा मच्छ है, लेकिन घसीट के निकाला तो गौरांग प्राण ऊपर चढ़े थे, बेसुध से पड़े। बोले ये तो आदमी है। उन छोरों ने हिलाया डुलाया तो गौरांग की जो जीभ तालू में लग गई थी, प्राण ऊपर चढ़ गए थे। बाहर आए, नीचे आए। गौरांग उठ के चल दिए, लेकिन बाद में वे मछुए जो थे लड़के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मछुओं के बच्चों, जो मच्छों के बच्चों को, युवकों को हुआ तो उनके माँ बाप तंग हो गए कि ये लड़कों को क्या हुआ। जब से उस बाबा को निकाला तब से इनको भूत लग गए। हाँ, वो भूए भोपे तो कुछ इलाज कर सके नहीं। आखिर गौरांग को खोज कर बोले महाराज, जब से तुमको निकाला इनको ऐसा भूत डाल दिया तुमने। गौरांग ने कहा मैंने भूत नहीं डाला है, जन्म जन्म के भूत निकालने के लिए साधना के परमाणु उनको लग गए, मेरे वाइब्रेशन लग गए। बोले महाराज इनको ठीक कर दो। बोले ये तो कईयों को ठीक करेंगे, इतने महान आत्मा बनेंगे। अरे इस शक्ति, इस ओरा के लिए, इस प्रसाद के लिए तो महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार झाड़ू लगाते, और तुम्हारे बेटों को सेवा के फल का स्वरूप मिल गया है मुफ्त में। खुश होकर गए, लेकिन वो फिर घर में ऐसा करे, बैठे रहे, मच्छी फंसाना। बोले ये नहीं अच्छा लगता है, अब ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हल्की वृत्ति से ऊपर आ गए। अब वो बिगड़े और कुछ लोगों ने उनको बहकाया कि उस साधु बाबा को मारो, तुम्हारे छोरे खराब कर दिए, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। निंदक संत द्रोही तो सब जगह मिलते हैं, नमूने सैंपल। उन मच्छुओं ने गौरांग के खिलाफ हृदय में द्वेष पैदा कर दिया। गौरांग के पास है, बोले और कुछ नहीं सुनना चाहते, या तो हमारे लड़के पहले थे ऐसे कैसे कर दो, या तो फिर तुम जिंदे नहीं जा सकते हो। गौरांग ने सोचा वैसे कैसे, उनकी साधना नष्ट कैसे हो।
जब साधना की मस्ती नष्ट होगी तभी ऐसे कैसे होंगे। जरा सा शांत हुए तो ज्ञान का खजाना है आत्मा परमात्मा। बोले पापियों के घर का अन्न खिलाओ तो ये जैसे के तैसे हो जाएंगे। बोले महाराज हम मच्छी मारते हैं, हमारे से ज्यादा पापी कौन होगा। बोले जो दान का लेते हैं और ध्यान भजन नहीं करते। दान का लेते तो हैं लेकिन ध्यान भजन नहीं करते, संध्या आदि और मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाते और खाते हैं। ऐसे लोगों के घर का भोजन खिला दो। छोटी लाइन पर स्पीड गाड़ी की ब्रॉड लाइन की अपेक्षा कम ही रखनी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी बहुत हिलती। और ब्रॉड लाइन पर, बड़ी लाइन पर गाड़ी की स्पीड कितनी भी करो लेकिन जहाज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ऐसा साधना में भी है। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत साधना करूं, जल्दी आगे बढ़ूं, अति करूं, उपवास करते हैं, ये नहीं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो गई। तो कभी कभी सब प्रैक्टिकल करके ही नहीं होता है। बड़े बूढ़ों की और बुजुर्गों की, संतों की, शास्त्रों की बात से भी मान लेना पड़ता है। सब चीज का प्रैक्टिकल नहीं होता। क्या जहर आदमी को मार देता है तो मारता है कि नहीं, आप चखोगे क्या जयराम जी की। दूसरों की अकल से आपको मानना पड़ेगा। लाइट में उंगली डालने से शॉट लगता है, आदमी मर जाता है, तो क्या आप वो प्रैक्टिकल करोगे। और कई गंदी वस्तुएं हैं, शराब से नशा चढ़ता है, तो क्या आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे। अंडा और मांस ऐसा ऐसा होता है, क्या उसका सब प्रैक्टिकल करोगे क्या। नहीं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सलाह से, अरे गुंडों के जीवन से भी सीखा जा सकता है। एक आदमी, मेरे गुरुदेव बताते थे कि एक आदमी बहुत सज्जन था। उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु जी कौन है। बोले हमारे गुरुदेव तो मुख्य। तुम इतने महान कैसे बने। बोले मेरे बहुत गुरु हैं। बोले कोई दिखाओ तो। बोले गया, सटोरियों को दिखाया, बोले ये भी मेरे गुरु हैं। बदमाशों को दिखा, बोले ये भी मेरे गुरु हैं। ये भी। बोले क्यों। बोले ये जो करते हैं इससे पतन हुआ, वो मैं नहीं करता हूँ। ये करने से जो ये बुरे हाल है इनके, वो मैं नहीं करता हूँ। ये भगेड़ू हैं, धोखा दे के भाग जाते हैं, इनकी इज्जत नहीं है, तो मैं धोखा दे के भागने का काम कभी नहीं करता हूँ। ये ऐसे हैं, तो जिस काम से इनका पतन हुआ है वो काम मैं नहीं करता हूं, बस। तो मेरा तो कल्याण है। तो इस प्रकार की अगर अकल है तो छोटे से छोटा आदमी भी महान हो जाएगा। लेकिन जो मनमानी करेगा तो बड़े से बड़े व्यक्तियों को भी मैंने पतित होते देखा। भावनगर से आगे थोड़ा सा एक गुफा और मंदिर था। अरे ये माया जाल, वो गुफा में भाग जाता था। इतना एकांत प्रिय, इतना साधन प्रिय। फिर उधर कई वर्ष रहा, उस जगह को मैंने देखा भी है। बड़ी रुचि साधना में। एक जगह ज्यादा रहने से मन उबा और चला गया गिरनार। गिरनार के जोगियों से मिलेंगे, ऐसा करेंगे। अब जोगी तो मिला नहीं, भोगी मिले। अलग निरंजन लगाए दाम, मिटे गम। ओ सिगरेट पीना, सुल्फा पीना सीख गया। बहुत बढ़िया था। मैं सच बोल रहा हूं कि उसके त्याग, वैराग्य और समझ के आगे नारायण ये कुछ भी नहीं है। सच्ची बात बोलता हूं। फिर भी सावधानी न रही, जरा सा चुका। कवि ने कहा, जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। वो मनमुख होकर गया, अपना गुरु से सलाह लेता, आज्ञा लेता तो ठीक था। गया और वो आदत पड़ी। अब मुंह क्या दिखाए लोगों को और गुरु को। आत्महत्या करके मर गया। प्रेत होके भटकता होगा बेचारा। अब की बिछड़ी कब मिलेगी, जाए पड़ेगी दूर। अगर गुरु से अब बिछड़ गए और मन माना थोड़ा साधन किया तो फिर वो वही पाप गुरु के नजीक आने नहीं देगा। अवज्ञा का पाप गुरु के नजीक आने नहीं देगा। और कहीं हिम्मत होगी, जब तब करके आ जाएगा
तो भलाई है, अच्छी बात है। नारायण हरि। अखंडानंद ने अपने गुरु को कहा कि गुरु जी आप लोगों के बीच इतना डांटते हो। बोले हमारी बात अगर गाली नहीं पचाएगा तो अकेले में कितनी कितनी निंदाएं और गालियां सहना पड़ेगा। यहां से मजबूत होके जा तो फिर तेरे को कोई नहीं हिलाएगा। जो गुरु की डांट या गुरु की गाली नहीं पचा सकता है तो फिर निंदकों की डांट और निंदकों के अफवाह और निंदकों के लांछन कैसे तुम बर्दाश्त करेगा। एक धर्मशाला थी 50 लाख की, उसका पिताजी मर गए तो चेला पुत्र गद्दी पे बैठा और गुंडों ने कुछ मामलेदार से मिलकर कुछ ऐसा वैसा कर दिया। उन्होंने कहा भाई तो इतने गुंडे, वो अपना धर्मशाला और महल छोड़ के लड़का भाग गया, आश्रम छोड़ के भाग गया, गुंडों ने कब्जा कर लिया और रातों रात भाग गया। और इतने गुंडे आ रहे, गुंडे आए तो क्या है, भाग गया तो किसी से मिलके फिर फाइट करना चाहिए, नहीं तो ऐसा कायर थोड़े बनना चाहिए। बाप तेवा बेटा वर तेवा टेटा, होना तो बाप से बेटा सवाया चाहिए, नहीं तो कम से कम बाप जैसा तो होना चाहिए था उसको। बाप तो मोर्चा लेता था, कोई गुंडा हिम्मत नहीं करता था। और वो आप चला गया तो बेटे वो गुंडे आए उसके पहले ही उसने ट्रक मंगा के सामान लेके भाग गया। बोले जितना बचा अपने हाथ की का अपना, ये तो सब ले लेंगे तो चलो सामान तो ले ले अपन, ये पूरा कब्जा कर लेंगे कल आके तो अपना सामान तो ले ले। गुंडों ने देखा कि ये तो भाई बकरी है। नारायण हरि। तो जहां तहां बाहर चाहे अंदर आपको दबोचने वाले ठगने वाले कदम कदम पे मिलेंगे। आप बाहर के विघ्न बाधाओं और मस्का पालिश से बचते जाएं और भीतर भी विकार आपको ठगे नहीं, उससे भी बचते जाएं, तब आप महान आत्मा होकर निखरेंगे और बंधनों से छूटेंगे। बाकी तो सब तरफ शोषण ही शोषण का वातावरण मिलेगा आपको। बोले तो इससे मर जाओगे तो प्रेत बनोगे तो दूसरे हिम्मत वाले प्रेत तुम्हारे को दबाएंगे। जयराम जी की बोले मर जाए चकली चिड़िया बनेंगे तो दूसरी चिड़िया भी लड़ेगी, तुम्हारे को दबाएगी। चिपकली बन जाएगी तो दूसरी चिपकली तुम्हारा पूंछ पकड़ेगी, काटेगी तुमको। बिल्कुल पक्की बात है, चिपकलियों में फाइट होती रहती, मैंने देखा आंखों से। तो चूहा बन जाएगा तो दूसरे चूहे भी सताएंगे तुम्हें और बिल्ली का डर तो बना रहेगा। तो आखिर क्या बने? ब्रह्मज्ञानी बनो, उसके सिवा कुछ भी बनोगे तो परेशानी चालू रहेगी। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म बन जाओ, जो हो उसी को जान लो बस। हिंदुस्तान आया मिस्टर बीली, आज से 11-12 साल पहले की बात। भारत के योगियों को खोजते खोजते हरिद्वार ऋषिकेश हिमालय घूमा, लेकिन योगियों के रूप में कुछ सुल्फे वाले मिले, कुछ अला बांधू बला बांधू छू मंत्र वाले मिले। उसको संतों के लिए जरा ऐसे ही हो गया। किसी ने कहा तुम हिमाचल प्रदेश जाओ, वहां तुमको कोई योगी मिलेंगे। मिस्टर बिली थका उबा हुआ, श्रद्धा तो खो बैठा था। मैं कहता हूं रुपया खो जाए तो हरकत नहीं है, मकान दुकान गहना गांठा खो जाए तो हरकत नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं खोना चाहिए। अगर उन सिंधु नदी के किनारे के सिंधियों ने श्रद्धा खो दी होती तो आज सिंधियों की सिंधियत नहीं रहती। श्रद्धा थी, भगवान का अवतार भी कर दिया, श्रद्धा नहीं। सब खो जाए तो हरकत नहीं, लेकिन श्रद्धा न खोए। मैंने अभी अभी बताया था कि एक सेठ का गोदाम भभुक भभुक चल रहा है, दुकान भी चल रही है। लोगों ने कहा सेठ तुम्हारा सर्वनाश हो गया। सेठ ने कहा नहीं, सर्व तो मेरा आत्मा मेरे साथ है, जिस मन बुद्धि से मैंने ये सब बनाया वो मेरे पास है, मैं फिर से करूंगा। आग से बचा खुचा थोड़ा सामान और फिर उसने लगाया और फिर वो सेठ बन गया। सर्व तो तुम्हारे पास है, बाहर सर्व क्या है, सर्व तो तुम्हारे पास है। उस सर्व की सत्ता लेकर मन बुद्धि भी तुम्हारे पास है, उसको आग क्या जलाएगी? हाँ, उसको वो राग द्वेष की आग जलाती है, विकारों की आग जलाती है। उस विकारों से और राग द्वेष से रक्षा करने के लिए फिर श्रद्धा रूपी शीतल सरोवर में गोता मारा जाता है।
बिल्ली को तो वो सत्संग भी नहीं था, बिल्ली देख रहा है अब क्या करूं, जाऊं इंडिया में कोई जोगी नहीं मिले। ऐसे आमली खाए हुए चेहरे से आकाश की गीद और चील देख रहा था नदी के किनारे। इतने में देखा कि एक साधु, बूढ़ा साधु है और उल्टे बहाव से कुछ मंगा रहा है। ये क्या करता होगा? तो पानी तो यूं बहता है और साधु यूं कुछ कर रहा है। तो उल्टे बहाव से एक मुर्दा खींचकर आया, युवक का मुर्दा था। उस बूढ़े साधु ने मुर्दे को पकड़ के बाहर निकाला। बूढ़ा साधु कुछ मंत्र पढ़ के संकल्प करके लेट गया, सदा के लिए लेट गया और बूढ़ा लेटा और जवान मुर्दा खड़ा हो गया। मिस्टर बिली हैरान हो गया। आई फाउंड अप द ग्रेट जोगी। मैंने खोज लिया ग्रेट जोगी, बड़ा जोगी। उस युवक के शरीर में आए हुए बूढ़े जोगी के जीव ने कहा, तुम क्या चाहते हो? बोले, आप यही बूढ़े जोगी अभी इस मुर्दे के शरीर में आप ही हैं? बोले, हाँ है। झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है हम। तो क्या चाहता है? बोले, हमने सुना था भारत के योगियों में संकल्प बल गजब का होता है, पर काया प्रवेश की शक्ति होती है, सब हमने सुना था, आज हमने देखा। लेकिन तुम क्या चाहते हो? उस बिल्ली मूर्ख ने मांगा कि मैं घर छोड़कर बहुत महीने हो गए, मेरी मिसेस क्या करती होगी ये देखना, उसके हाथ की चिट्ठी चाहता हूं। जोगी ने कहा, अच्छी बात है। थोड़ा बातों में लगा, फिर अपने करमंडल में से चिट्ठी निकाल के दिया। चिट्ठी में लिखा था कि एक कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो मेरे सामने खड़ा हुआ, तेरे पति के लिए चिट्ठी लिख, जल्दी कर। मुझे प्रेरणा हुई, मैं चिट्ठी लिख रही हूं, मैं घर से फलानी जगह जा रहा हूं, इस स्टेशन से गाड़ी उठी और फलानी स्टेशन अभी थोड़ी दूर है, मैं चिट्ठी लिख रही हूं। जल्दबाजी के कारण हो सकता है कुछ गलती हो, प्लीज एक्सक्यूज मी। पत्नी के अक्षर, रेलवे स्टेशन के नाम, इलाके का नाम। बोले, वास्तव में मन शक्ति कितना काम करती, संकल्प में कितनी शक्ति है, और वो शक्ति सब मनुष्यों के अंदर छुपी है। जिसने जगाई वो महापुरुष। सब बीजों में पेड़ वृक्ष छुपा है, सब बीजों में पेड़ और पौधे छुपे हैं, लेकिन जहां धरती खाद पानी मिला वहां उभरे। सब घट मेरा साईं, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रकट हुई। श्रद्धा से फिर सिर झुकाया। संत ने कहा, और क्या चाहिए, मेरा समय खराब होता है। बोले, आप इस जवान शरीर में कैसे आए, क्यों आए? बोले, मैं साधना करते करते ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा में अभी पहुंचा नहीं हूं, तो फिर मैं मर जाऊं और न जाने कब मेरा जन्म हो, किस घर जन्मूं, और फिर माँ बाप उधर रोकेंगे, नहीं जाओ, ये करो वो करो। अपने मोह माया और स्वार्थ के कारण बेटे बेटियों को माँ बाप रोकते हैं, तो मेरे को भी रोकेंगे। फिर क्या पता साधना का अवसर मिले ना मिले। इसलिए मेरा ये जीर्ण शीर्ण काया, पुराना शरीर मैंने छोड़ दिया और नया कोई युवक का शरीर मिला, मैं उसमें प्रविष्ट होकर बाकी की साधना कर रहा हूं, करूंगा। तुम क्या चाहते हो? उस बिल्ली ने कहा कि मेरी पत्नी ने लिखा कि तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत समय से चले गए हो, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, कम सून एज यू कैन, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, जितना जल्दी आ सकते हो। तो महाराज मेरे को मेरी पत्नी के यहाँ भेजने की कुछ योग शक्ति का। अब ये नहीं मांग रहा है कि मेरे को मेरे दिल भर में भेजने की योग शक्ति का शक्तिपात कर दो, मेरे दिल में दिल भर का आनंद आ जाए, ऐसा कोई ध्यान की कृपा बरसा दो। नहीं, मेरे को अपनी पत्नी के पास पहुंचा दो। महाराज ने कहा, ठीक है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, चुटकी देर में खोलना आंख, तुम अपने घर में होगे। आंखें बंद किया, हिमाचल प्रदेश की नदी के किनारे, और आंखें खोली तो हेलन मिसेस के रूम में। ऐसे ऐसे योगी भारत में। ये केवल अभी 11-15 वर्ष पहले की बात नहीं, इससे भी पहले रामा अवतार में हनुमान जामवंत अंगद सीता को खोज खोज के थके थे, भूखे प्यासे। एक पेड़ पर हनुमान ने देखा कि दूर हरियाली दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं, तो जरूर पानी भी होगा। वहां गए तो बड़ा सुंदर आश्रम, आश्रम की अधिष्ठाती स्वयं प्रभा ने पहले ही कह दिया कि तुम राम के दूत हो, सीता जी खोजने आए हो, भूखे प्यासे हो, जाओ फल खा लो, पानी पी लो, फिर आओ। आए
तुम आंखें खोल के सीता को खोजते हो कि आंखें बंद करके सही ढंग से खोलते हो? अंगद बोलता, हम आंखें बंद करके क्यों खोजेंगे, हम तो आंखें फाड़ फाड़ के खोजते। स्वयं प्रभा ने कहा, सीता तो राम की अर्धांगिनी है, और रोम रोम में रमने वाला चैतन्य जो है उसी की वृत्ति सीता है। वो सीता है को खोजना है तो वृत्ति को अंतर्मुख करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। तुम आंखें फाड़ फाड़ के कब तक देखोगे? चलो मैं बताती हूँ सीता कहाँ है। स्वयं प्रभा भारत की कन्या आंखें बंद करके देख लेती कि सीता अशोक वाटिका में। त्रिजटा रावण की नौकरानी है, फिर भी सीता के प्रभाव में सीता की सेविका बन गई। ओहो, लंका दरिया किनारे पहुंचते पहुंचते तो हमारा मुद्दत से भी ज्यादा दिन हो जाएंगे। हम कैसे पहुंचेंगे इतने माइल दूर? स्वयं प्रभा कहती, डरो मत, आंखें यहां बंद करो, मैं चुटकी देर में तुमको दरिया किनारे पहुंचा देती हूँ। रामायण में सीरियल में देखा होगा और रामायण के ग्रंथ में भी देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ठांडे सकल सिंधु के तीरा, स्वयं प्रभा ने आंखें यहां बंद करवाई, अपने योग शक्ति से दरिया के किनारे भेज दिया। लेकिन ये तो योग शक्ति हुई, ये सारी शक्तियां जहां से आती है वो है आत्मा, परमात्मा। जो सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, उसको जो देखने वाला है, उस देखने वाले में जो ध्यान करके गोता मारता है, वह फिर झूलेलाल बनकर, वरुण देव बनकर भी पूजा जाए, नानक देव बनकर भी पूजा जाए, लीलाशाह देव बनकर भी पूजा जाए, अथवा पूजने वाले उसे पहचाने न पहचाने, पूजे न पूजे, जनक की नाई राजा भी बन सकता है, और संत के रूप में भी हो सकता है, माई भाई के रूप में भी हो सकता है। सब घट मेरा साईया, सब घट खाली घटना को, बलिहारी वो घट की, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रगट हो, जा घट प्रगट हो, हरि ओम। उसी परमात्मा में राजा जनक शांत होकर राज्य व्यवस्था का ज्ञान भी लाते थे। उसी परमात्मा में स्थिर होकर वरुण देवता ने सामर्थ्य के कई प्रसंग दिखाए, और उसी परमात्मा में गोता मारकर तुम भी अपने मन बुद्धि को स्वच्छ और समर्थ बनाने में आगे बढ़ सकते हो। जैसे मसूड़ों की कमजोरी को दूर करने के लिए टमाटर हितकारी है। डायबिटीज, मधुप्रमेह और नेत्र विकार, रतौंधी की बीमारी में, रात को कम दिखने की बीमारी में भी टमाटर काम करते। चर्म रोग पर भी टमाटर का जूस, टमाटर का स्लाइस काम करता है। रक्त की कमी में भी टमाटर मदद करता है, और पित्त के दोष को निवारण करने में टमाटर काम करता है। बदहजमी को दूर करने के लिए टमाटर काम करता है। ऋतु चक्र का परिवर्तन, समस्त सृष्टि का नया रूप, चैत्र मास, ऐसे ही समस्त चित्त वृत्तियों का परिवर्तन का मूल चैतन्य की स्मृति। हे भगवान, हम तेरे हैं, तू हमारा है। हम तुझे नहीं जानते लेकिन तू हमें जानता है। संसार की चाह करने से संसार नहीं मिलता है, लेकिन तुझे चाहने से तेरे प्यारे संत मिलते हैं। देर सवेर तू भी मिलता है। संसार को याद करते करते मरते तो अवगति होती है, लेकिन तुझे याद करते करते मरते तो अमर पद पाते। संसार किसी को मिलता है तो पूरा नहीं मिलता, लेकिन तू मिलता है तो पूरा ही मिलता है।
संसार मिलता है तो टेंशन देता है, थकान देता है, उबान देता है, लेकिन तू मिलता है तो शांति देता है, आनंद देता है, माधुर्य देता है। हम तुझी से मिलने के लिए तेरे नाम का आश्रय लेकर तेरा ध्यान कर रहे हैं। और आज पर्व का दिन है, वर्ष का प्रथम दिन। आज मानने वाले लोग जानते हैं, जैसे सुबह का प्रथम दर्शन शुभ देता है, अशुभ दर्शन अशुभ देता है। ऐसे वर्ष का प्रथम दिन शुभ करो तो शुभ का फल शुभ ही शुभ होता है। आज हम परम शुभ करेंगे, और शुभ का शुभ तो तुम भगवान, तेरा नाम, तेरा ध्यान है। हम सब मिलकर तेरा नाम का उच्चारण करके घड़ी भर तेरे ध्यान में डूबेंगे। हे बाजारा साईं, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। हे पार्वती, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। यज्ञ में तो वस्तु अग्नि में डाली जाती है, स्वाहा होती है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारे पाप ताप अंतरात्मा में स्वाहा होते हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। ऋषि दयानंद कहते 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए गृहस्थी को, और साधु को 4 घंटे ध्यान करने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मुक्ति भुक्ति सब हाथ में आ जाता है। सिंधु नदी के किनारे नसरपुर में जहाँ झूलेलाल का अवतार हुआ, वहीं से सिंधु नदी बहती थी। हर साल चेटीचंद पर्व के निमित्त शिविर रखी जाती, और उस शिविर में चेटीचंद के दिवस पर झूलेलाल अवतार की बात करते हैं। तो वही की वही बात मैं कब तक करता रहूंगा। जयराम जी की फिर भी अपने आप में वही की वही बात बहुत सुंदर है, बहुआयामी है, बहुत संकेत और बहुत प्रेरणा देने वाली है। किस बात से इतना तो साबित होता है कि मृख ने जब विद्रोह करके राजगद्दी पे बैठ गया, सेनापति मृख, बादशाह मृख हो गया, तो चारों तरफ अपने कट्टरवादियों से घिरा था। वे कट्टरवादी उसे बहकाते थे। इस्लाम को न मानने वाले व्यक्तियों को जबरन इस्लाम मनाओ, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी जमीन जागीर मिल्कत जब्त कर लें, और जो ज्यादा हिम्मत वाले हैं उनकी खुलेआम कत्ल करवाएं, ताकि दूसरे डर जाएंगे और हमारे मजहब में आ जाएंगे। मृख ने, जैसे औरंगजेब ने अपनी दुष्टता का रूप दिखाया, ऐसे मृख ने संवत्सर 1007 की बात है, मृख ने अपना रूप दिखाया। तो जो कायर मन के लोग थे, जमीन जायदाद अथवा अपने प्राणों का मोह था, उन लोगों ने तो चुपचाप घुटने टेक लिए। लेकिन जो बुद्धिमान थे, जो शरीर को आत्मा से बढ़कर नहीं मानते थे, आत्मा ही सर्वोपरि है, शरीर तो कई मिलते हैं और कई बिखर जाते हैं। जैसे भूसी धान के लिए होती है, चावल के लिए चावल की भूसी है सेवा के लिए, केले का छिलटा केले की सेवा के लिए है, फलों के छिलटे फलों की रक्षा, फलों की सेवा के लिए है। ऐसे ही ये शरीर रूपी छिलटा भी अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा की सेवा के लिए है। लेकिन जो बुजदिल होते हैं, छिलटे की रक्षा में आत्मघात कर लेते हैं, आत्मबल खो देते हैं। मरु शुद्ध से चलो घुटने टेक लिए। तो जो बुजदिल थे, जेके ढिजणा हुआ, उन्होंने तो उहे तम जटन जे डप में अची विया।
लेकिन सब तो डरपोक नहीं होते। बुद्धिमान सिंधियों ने सोचा कि मूर्ख डंडेरा पिटवा रहा है कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर इस्लाम स्वीकार किया तो आप जी सकते हैं, वरना आपकी जमीन जायदाद जब्त हो जाएगी और आपको भेज दिया जाएगा संसार से पार। अब क्या करें? तुलसीदास ने बहुत सुंदर बात कही। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिसके जीवन में कोई आपदा विपत्ति या उतार चढ़ाव का जर्क न आए। आता ही है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे माई हो, चाहे भाई हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे पंजाबी हो। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई भूकंप आता ही है और कभी शांत सुंदर अवस्था आती है। ईश्वर की अपनी लीला है। सिंधी साइयों के जीवन में भी ये बड़ा भूकंप आया कि हमारा कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं, और मूर्ख ने ऐलान कर दिया कि भाई तुम दीन बदलो नहीं तो खुलेआम तुम्हारी कत्ल हो जाएगी, जमीन जायदाद तुम्हारी हड़प ली जाएगी। हड़प ली जाएगी नहीं, जब्त कर ली जाएगी। विचार करते करते कुछ बुद्धिमान सिंधियों ने, जैसे तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास ने तो बाद में कहा ये पहले की घटना है। विपत्ति के समय विद्या का उपयोग करना चाहिए, विनय का उपयोग करना चाहिए। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय और विवेक का उपयोग करना चाहिए। क्या करें क्या न करें, उतावले न बने। साहस सुकृत, तो साहस करे, दूसरा सुकृत करे, सत्कर्म करे। सत्कर्म करने से सत्वगुण खिलेगा और सत्वगुण खिलने से सत्य स्वरूप ईश्वर का सामर्थ्य आपके सहयोग में आ जाएगा। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक। ये चौपाई तो बाद में बनी। एक सिंध देश के मूर्ख बादशाह के जुल्म पर उन सिंधी साइयों ने ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का अथवा भक्ति विद्या का उपयोग करना चाहा, विवेक का उपयोग किया। सुकृत करें तो सुकृत क्या करें? बड़े से बड़ा सुकृत है ईश्वर के नाते कुछ करना। अब ईश्वरी सहाय पाना है तो ईश्वर को ही बुलाना चाहिए। मूर्ख बादशाह के पास गए कि तुमने जो ढंढेरा पीटा है, ये बात तुम्हारी शर्त अगर नहीं माने तो खुलेआम कत्ल हो जाएगी, लेकिन हम आपको विनय युक्त कहना पड़ा। हम आपको एक प्रार्थना करते हैं कि आप हमें 7 दिन की मोहलत दे, बाद में आप ऐलान का अमल करवाएं। 7 दिन के बाद आप निर्णय लें। ये कायदा जो आपने अभी जारी किया, इसको 7 दिन और थोड़ा सा मोहलत हमको 7 दिन की दे दी। मुल्ला मौलवी काजियों ने कहा होने दो इन सिंधियों का, 7 दिन में क्या होता है, अपनी जीत है, खुदा खैर करे, बंदा लहर करे, फलाना, ताली मत ठोकना। 7 दिन की मोहलत मिल गई। सिंधी साईं सिंधु नदी के किनारे, उस सिंधु उदधी, सिंध दरिया सागर। सुना था कि जल में थल में सर्वत्र भगवान है, तो आज सर्वत्र भगवान है। फिर दूर तक निगाहें जाए उस भगवान की याद में से दरिया शाह। वरुण देवता की तो पूजा ठक्कर जाति के लोग पहले से ही करते थे, अपना इष्ट देव मानते थे। समुद्र खेड़ू भी दरिया की पूजा करते थे। जलानाम सागरो राजा,
और नदियों के गंगा यमुना नदी से भी सागर दर्शन और ज्यादा आह्लादित करता है, पुण्यमय माना जाता है। तो चलो दरिया के किनारे उस दरिया शाह को पुकारे। अभी विज्ञान बोलता है कि शब्द के पीछे आकृति का प्राकृतिक संबंध है। शब्द के पीछे आकृति का प्राकृतिक संबंध है और शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कल आपने सुना, तानसेन को मजबूर किया गया दीपक राग गाने को। तानसेन ने टाला, लेकिन अकबर को बहकाने वाले सफल हो गए। अकबर ने जबरन गवाया तो दीपक राग के प्रभाव से सबके शरीर में जलन पैदा होने लगी, सब तप रहे। अकबर को भी वहां से भागना पड़ा और तानसेन की तो वो दुर्दशा हुई कि सारा शरीर आग में जल रहा है। ऐसा ऐसा घर भागे और अपनी बेटी को कहा मेघ गीत गाने को। तब जाकर तपन शांत हुई। शब्द में तपन पैदा करने की भी शक्ति है और शीतलता पैदा करने की। अभी गाली दे दूं तो तपन पैदा हो जाएगी और अभी आपको धन्यवाद कर दो शब्द कह दूं शीतलता पैदा हो जाएगी। ये तो है, लेकिन और भी शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी शब्द की उपासना से निर्गुण निराकार साकार भी हो जाता है। उन सिंधी भाइयों ने, किसी ने मृदंग लिया तो किसी ने झांझर ली, तो किसी ने कुछ उठाया, किसी ने माला उठाई, किसी ने गीता उठाई तो किसी ने कुछ शास्त्र, किसी ने किसी ढंग से दरिया के किनारे आकर सामूहिक प्रार्थना आराधना करने का संकल्प किया। मूर्ख बादशाह के इस जुल्म से बचाने के लिए आपके सिवाय और हमारा कोई साथी नहीं। राजा तो होता है प्रजा का रक्षक, लेकिन वो रक्षक भक्षक पर उतार हो गया तो सच्चे रक्षक को पुकारे बिना और कोई चारा नहीं। एक सुबह को बैठे, दोपहर हुई, शाम हुई, अन्न जल का त्याग करके जप कीर्तन पुकार ध्यान, कौन सी भाषा में तुम करते हो और वो कौन सी भाषा भगवान सुनता है, इसके फेर में मत पड़ना। कोई भी भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना हृदय की हो। बस हृदय की निकले, उसके पहले जैसी भी निकलती चलने दो, धीरे धीरे हृदय की हो जाएगी। जैसे मद्रास के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी ने प्रार्थना की दरिया किनारे बरसात के लिए और उनकी प्रार्थना फली। 1956 में ऐसी बरसात कि रेड स्टोन लेक छलकाया। फिर भी देने वाला इतना बरसा कि 1956 में मद्रास की सड़कों पे नावें चलानी पड़ी, क्योंकि प्रार्थना सफल हो गई और देने वाला शहंशाह था। शब्दों में, प्रार्थना में बल होता है। गांधी का बेटा मणिलाल बुखार से पीड़ित था, डॉक्टर हाथ ऊपर कर चुके थे। गांधी जी दरिया किनारे गए बंबई में और प्रार्थना करते करते थोड़े शांत हुए, घर के तरफ जाएं उसके पहले मणिलाल सामने से मिला। गांधी जी चमत्कार महसूस करते हैं। गांधी लिखते हैं कि रोटी खाने से भूख न भी मिटे हो सकता है, पानी पीने से प्यास न भी मिटे हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने से मुसीबतें मिटती, ये बिल्कुल पक्की बात है। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक, ईश्वर का भरोसा। सिंध देशवासियों ने ईश्वर का आश्रय लिया। आप आश्रय किसका लेते हैं? हीन का आश्रय लेते हैं। कई ने हीन का आश्रय लिया, मंत्रा का। कई ने हीन आश्रय लिया, परिणाम दुनिया जानती है। कोई दास दासी या कुचाल वाले का आश्रय लेता है तो परिणाम ऐसा आता है, लेकिन सर्वोपरि सर्वेश्वर का आश्रय लेता है तो परिणाम भी पावन आता है, मधुर आता है, सुंदर आता है। मूर्ख के जुल्मों के सामने
बाह्य सत्ता के सामने टिकने के लिए आंतरिक सत्ता की शरण जाने वाले सिंधी भाइयों ने दरिया के किनारे अन्न जल का त्याग करके उपवास का आश्रय लिया। उपमाना समीपवास माना रहना, उस अंतर आत्मा परमात्मा के समीप आने का आरंभ किया। सुबह में से दोपहर, दोपहर से शाम, रात, फिर दूसरी सुबह हुई, दोपहर, शाम, सूरज ढला, लेकिन उनका श्रद्धा, उत्साह, भक्ति नहीं ढली। इरादा पक्का तो परिणाम पक्का। तीसरे दिन का सुबह हुआ, दोपहरी हुई, सूर्य मध्याह्न को जाए उसके पहले उन उपासकों के जीवन का सूर्योदय हुआ। उस दरिया में दरियाई तूफान से भी अद्भुत ढंग से बड़ी उथल पुथल दिखाई थी, और उस उथल पुथल की वह ऊंचाइयों को छूने वाली तरंगों में से प्रकाश पुंज एक युवराज मानो घोड़े पर आ रहा है, खूब सैन्य। फिर कहीं देखा कि मत्स्य पर बुजरक, इस प्रकार का अलौकिक अवतरण का संकेत बुजरक लोग समझ गए। शब्द के पीछे आकृति का प्राकृतिक संबंध अभी विज्ञान मानने लगा, लेकिन 1000 वर्ष पूर्व भी उन उपासकों ने, 5000 वर्ष पूर्व उन उपासकों ने कृष्ण को प्रकट किया था। 1000 वर्ष पूर्व सिंध के उपासकों ने झूलेलाल को प्रकट किया। अवतार ऐसे ही नहीं होता है। बहुत हृदय एक साथ जब संकल्प करते हैं तब परात पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति अवतरित होती है। अनेक शुभ संकल्पों को वाचा देने के लिए, अनेक शुभ संकल्पों को सफल बनाने के लिए जो चैतन्य विशेष अवतरित हो उसे अवतार कहा जाता है। वसुदेव देवकी के घर नंदन जैसे अवतरित हुए, ऐसे रत्नानी के घर मां देवकी के कुख से अवतार, होनहार अवतार ने कहा कि तुम जुल्मियों से डरो मत, दबो मत। मृग को जाकर कहो कि हमारा प्रभु हमारा रक्षक है, वो तुम्हें अपने आप मिलेगा और तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। वह प्रकाश पुंज अवतार सद प्रेरणा देकर अंतर्धान हो गया। नस्सरपुर सिंधु नदी के किनारे मां देवकी के यहाँ बालक के आगमन के पूर्व चिन्ह दिखाई दिए। आसमान बादलों से घिरा था, मंद मंद हवाएं चल रही थी। पक्षियों की सुंदर किलहोल के बीच उस सिंधु नदी की किलहोल ने भी कुछ रुख बदला। लोगों ने देखा कि वही लंबी श्वेत दाढ़ी पर, मच्छ पर सवार, हाथ से अभय वरदान देता हुआ वह देव फिर प्रकट हुआ और संकेत समझ गए कि मैं यहीं आया हूँ। जैसे वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान नारायण प्रकट हुए और फिर नन्हे मुन्ने बालक के रूप में वसुदेव उन्हें उठाकर गोकुल ले जा रहे, ऐसे ही रत्नानी ने उस बालक को गोद में उठाया, स्नेह किया। मूर्ख बादशाह को पता चला और वजीर आहा को गुलाब के फूल में जहर भर कर दिया, जाओ बच्चे का निधन कर दो। जैसे कंस ने पुतना को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, ऐसे ही झूलेलाल भगवान को झूले में आते ही पुष्प सुंघाकर मार डालने के लिए वजीर को भेजा गया। वजीर जो फूल सुंघवाता है
त्यों उस बालक ने मृग के भेजे हुए हाहा को ऐसी तो ठोडी पर लात मारी, मूर्छित सा होकर पड़ा रहा और उस दशा में देखता है कि चारों तरफ जल जल और मृग बादशाह क्षमा याचना कर रहा है और विजयी हो गए ये बालक। अभी अभी युवराज हुए, बड़ा सैन्य, जो कुछ अवतार लीला होने वाली थी वो उसने मूर्छा की दशा में देख ली। नई का सा मुंह लेकर वो अपने बादशाह सलामत को क्या सुनाऊंगा चिंता करता हुआ राज दरबार की ओर पहुंचा। सुबह जो राज दरबार में गया तो मृग बोलता है कि तुम क्या मुझे बताओगे? मैंने सारा इसरार देख लिया। वो युवराज, वो बालक युवक के रूप में आया और मैंने उसे बंदी बनाना चाहा और जो बंदी बनाने गए हमारे सैनिक तो उसने अपना करिश्मा दिखाया। मैं और मेरे सैनिक मानो दरिया में डूब रहे हैं। हमने उनसे क्षमा याचना की कि हे पीरों के पीर, गुस्ताखी माफ हो और आपके हिंदुओं को कह दो कि इस्लाम स्वीकार कर लें। तब उस पीर ने कहा कि हर मनुष्य की अपनी अपनी रुचि के अनुसार उपासना उसका कल्याण करने में सक्षम है। तुम्हें धर्मांध बनाने के जो षड्यंत्र कर रहे हैं उन लोगों से बचो। राजा को विशाल हृदय होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान सब तुम्हारी प्रजा है। राग द्वेष छोड़कर समता से सबका पालन करो। मुझे सीख दी, मैंने उनसे माफी मांगी। अब तुम चुपचाप जो अपना ढंढेरा पिटवाया है उसको भूल जाओ। हिंदुओं से विषमता बरतना छोड़ दो। इस प्रकार मृग ने बताया। इस कहानी से, इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि मनुष्य को विपदा और दुख के समय आत्मघात नहीं करना चाहिए, आत्मबल का त्याग नहीं करना चाहिए। तुलसी साथी विपद के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक। रोम रोम में जो बस रहा है उस चैतन्य राम का भरोसा करके आपको सज्जनता की तरफ डटे रहना चाहिए। ऋषि मुनि जब अलग अलग रहते थे, बिखरे रहते थे, तो आसुरी संपदा उन पर हावी हो जाती और रावण के दैत्य ऋषियों को खा जाते थे। लेकिन जब आसुरी संपदा के सामने सज्जनों ने मोर्चा लेने का निर्णय लिया, लोहा लेने के लिए दृढ़ हुए, तो वही आसुरी संपदा दब मरी और सज्जनता का विजय हुआ। हनुमान में बल था, लेकिन उस बल को जगाने वाला जामवंत जब तक नहीं आया तब तक हनुमान का बल सोया था। लक्ष्मण में आत्मबल और साहस शक्ति थी, राम का सानिध्य मिलने पर निखरी। ऐसे ही तुम सनातन राम की संतान हो, ध्यान करके उस राम का सानिध्य पाओ, तुम्हारा बस साहस, शक्ति और योग्यता निखरे। ये पर्व तुम्हारी योग्यता निखारने के लिए। सुंदर अवसर आते हैं, पशु खा पी कर समय बिता देते हैं, पक्षी किल्लोल करके गाकर सुंदर अवसर बिता लेते हैं, दैत्य दंगल करके सुंदर अवसर बिता देते हैं। लेकिन मनुष्य सुंदर पर्व और सुंदर अवसर को परम सुंदर की याद करके परमात्मा तक की यात्रा का मार्ग खोज लेता है। यह सुंदर पर्व कुछ लोग बोलते सिंधी भाइयों का त्योहार है, मैं तो कहूंगा मानव मात्र का त्योहार है, क्योंकि मानव ने अपनी चेतना को जगाया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये चैत्र मास की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने का आरंभ किया था, ऐसा ब्रह्म पुराण में आता है। इसी दिन भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था, ये शास्त्रों में आता है। और महाराष्ट्र में इसी दिन का बड़ा महत्व मनाया जाता है, इसे गुड़ी पर्व बोलते हैं।
आज के दिन ही राम ने बाली की मुसीबतों से प्रजा को बचाने के लिए बाली का वध किया था और प्रजा सफल दिन मनाने के लिए पताकाएं झंडे झुलाती थी। और झंडों को महाराष्ट्र भाषा में गुड़ी बोलते, इसको गुड़ी पर्व मनाया जाता। राम ने बाली को ठिकाने लगाया और प्रजा को मुक्ति दी। ऐसे झूलेलाल ने दुष्टता भरे शासन को ठिकाने लगाया और सिंधी साइयों को साहस और स्नेह के संचार करने की प्रेरणा दी। जल और ज्योति की उपासना बताई। जल जैसा द्रवित तुम्हारा स्नेह भरा व्यवहार हो और ज्योति जैसा प्रकाशमय तुम्हारा जीवन हो। जल और ज्योति की उपासना। हमारा शरीर 5 भूतों से बना है और महत्वपूर्ण 5 भूतों में जल और ज्योति माना जाता है। अगर ज्योति न हो, सूर्य न हो, तो हमारा सूर्य वहां ठंडा हो जाए तो वैज्ञानिक कहने को नहीं रहेंगे कि सूर्य ठंडा हो गया, आप अपनी व्यवस्था करिए। नहीं, हम सूर्य से जुड़े हैं और सृष्टि का बीज जल है। जल के बिना जीवन नहीं है। जल से ही अन्न पैदा होता है, अन्न से ही जीवन चलता है। तो जल और ज्योति की उपासना अर्थात बुद्धि शक्ति के मालिक देव सूर्य है, सूर्य उपासना। और मन के मालिक देव चंद्र है, अर्थात मन बुद्धि को स्वस्थ रखे। जिसका मन बुद्धि स्वस्थ है उसका तन ज्यादा बीमार नहीं होता। और कभी मौसम या किसी कारण से बीमार हुआ तो ज्यादा समय बीमारी का शिकार नहीं बनता है। विज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला है कि बीमारियां 10 से 15% ही होती हैं, बाकी तो मानसिक और बौद्धिक बीमारियां ही मनुष्य जाति का गला दबोचती है। जीवन के पौधे को साहस की खाद चाहिए। साहस की खाद और स्नेह का पानी चाहिए, तब जीवन रूपी पौधा निखरेगा और वृक्ष बनेगा, फलेगा और फूलेगा। यही अवतार ने, जैसे श्री कृष्ण ने सांदीपनी गुरु से लोक मर्यादा के अनुसार विद्या सीखी, जैसे श्री राम ने वशिष्ठ जी के पास जाकर ऐहिक और ब्रह्म विद्या पाई, ऐसे ही इस अवतार ने भी गोरखनाथ को कहा कि आप मुझे विद्या दीजिए। गोरखनाथ खिलखिला के हंस पड़े कि आप जगत को विद्या देने वाले मुझसे विद्या ले रहे। लोक मर्यादा तो करना चाहिए। ठीक है भगवान, लोक मर्यादा के अनुसार आप मेरे घड़ी भर के विद्यार्थी बनते हैं, तो जैसे मैं अमर गोरखनाथ हूं, ऐसे आप भी अमर झूलेलाल होके पूजे जाएंगे। लोक मर्यादा में तो भले आप मुझसे विद्या लेते हैं, लेकिन विद्याएं सारी जहां से उत्पन्न होती है वो आप चैतन्य आत्मा है। वर्ण रूप लेकर भी आप ही बैठे हैं और नारायण रूप में भी आप हैं, और मां के गोद में आए हुए शिशु के रूप में उआ उआ करने वाले भी आप हैं। हलो तहली दरिया दिसूं, दरिया मिढ़ी लहरूं, लहरूं जो लाल भी तू जो मकान आला, जित कित वसी तो तू मुझा मिठा झूलन। लाल असांजी पत रख जा सदा झूले लाल। सखी शाहबाद कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, आही तू सब जे अंदर। धमाधम तो है लेकिन सबके अंदर है। ये भगवान केवल सिंधी भाइयों का या गुजरातियों का या हिंदुओं का नहीं, मनुष्य मात्र का है। लेकिन जो उसे आराधे वही उसी का फायदा लेता है। हम जनवरी का दिन मना लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर्स करके। ऐसे हमारे देश में बहुत जातियां, बहुत धर्म, बहुत संप्रदाय वाले
निशंक रूप से जीते। ईसाईयत का यूरोप में प्रचलन नहीं हुआ था, ईसाइयों के साथ खूब मारपीट और तूफान हो रहा था, तब भी भारत ने ईसाईयत को भी वेलकम किया। इस्लाम का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, फिर भी भारत ने सबको अपने अपने ढंग से उपासना करने में सहमति और स्नेह दर्शाया। ये विशाल भारत कहता है कि रूप अनेक नाम अनेक, लेकिन सब में बसने वाला एक का एक छोटा सा भजन। हलो तो हली दरिया दिसूं, चलो तो दरिया देखें, दरिया मिड़े लहरूं, लहरूं जो लाल भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। हलो तो हली आसमान देखूं, आसमान मिड़े तारा, तारन जो चंड भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। ચાલો તો આસમાન જોઈએ, આકાશ જોઈએ, આકાશમાં બધા તારલા અને તારલાનો ચંદ્રમા પણ હે પ્રભુ તું। ચાલો તો દરિયા જોઈએ, દરિયામાં બધી લહેરીઓ અને લહેરીઓનો લાલ પણ તું। હલો તો હલી બજાર ડીસું, ચાલો તો બજારમાં જઈએ, અज्ञा हली पशु आगे जाकर देखे। बाजार में मिली आदम, आदम का दम भी तू, आदम जो दम भी तू, तू जो मकान आला जित कित वसू तो तू। हलो तो हली किस्ती दिसूं, नावड़ी જોઈએ। हलो तो हली किस्ती दिसूं, अज्ञा हली पशु, किस्ती में मिले राहिब, राहिब जो रब भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। ये भारत के वेदांत ने विशालता बताई, इसी कारण तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय, तमाम मजहब यहाँ फले फूले, लेकिन जो नेरो माइंड है, एक दूसरे को जात पात में या एक दूसरे को तोड़ने में लगे हैं, उनको ये पर्व बताता है कि तोड़ना तो साधारण मन की बात है, जोड़ना तो विशाल भारत के हृदय की बात है। जय राम जी बोलना पड़ेगा।